पिछले एक दशक के बाद देश में दलहन और तिलहनों का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल, सरकार ने संसदीय समिति को बताया है कि पिछले 10 सालों में दालों और खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन पिछले दशक की तुलना में अधिक गति से बढ़ा है। लेकिन सांसदों ने मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता पर चिंता जताई है। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण में कहा गया है कि 2023 से 24 में खाद्य तेलों की घरेलू मांग में 56% हिस्सा 15.66 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) आयात का होगा। मिली जानकारी के अनुसार 20 जून को हुई बैठक में कृषि मंत्रालय ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे कार्यों पर जोर दिया और कहा कि 2014 से 15 और 2024 से 25 के बीच तिलहन उत्पादन में 55% की वृद्धि हुई है। वहीं तीसरे अग्रिम अनुमान में पिछले वित्त वर्ष में इसका उत्पादन 426.09 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। 2004, 05 और 2014 से 15 के बीच इसकी वृद्धि 13% थी। साथ है माना ये जा रहा है कि देश पाम ऑयल की मांग को पूरा करने के लिए लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। इसलिए कुछ सांसदों ने अपेक्षा के अनुसार सस्ते खाद्य तेल से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को चिन्हित किया है। मंत्रालय ने कहा कि खाद्य तेल आयात पर भारत की भारी निर्भरता से सालाना 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। मंत्रालय द्वारा अपनी पेश किए गए 2023 से 24 के आंकड़ों के आधार पर भारत का घरेलू उत्पादन सरसों और मूंगफली के तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसे 3.55 MMT की खपत के मुकाबले 3.49 MMT सूरजमुखी तेल का आयात करना पड़ा। वहीं सोयाबीन तेल खपत का 60% से अधिक आयात किया गया। दालों को लेकर कहा गया कि 2014 से 15 और 2024 से 25 के बीच इनका उत्पादन 47% बढ़ा है। यह अवधि भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार द्वारा चिन्हित की गई है, जबकि 2004 से 14 में यह 31% था, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार सत्ता में थी। वहीं बैठक में सांसदों ने धान और गेहूं उगाने वाले किसानों को दालों और अन्य फसलों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने 2030 से 31 तक दालों और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार के रोडमैप के बारे में विस्तार से बात की, जिसे इस साल के बजट में पेश किया गया है। दाल उत्पादन को बढ़ावा देने में चुनौतियों के बीच मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 75% फसलें बारिश पर निर्भर हैं और छोटे और सीमांत किसानों द्वारा कम उर्वरता वाली सीमांत भूमि पर उगाई जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।